आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक जागर, हरहिय तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। मॉर्निंग। आज महीने का लास्ट दिन और बाबा से मिलने का दिन। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो।
तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? कौन सा कर्तव्य? ऑनलाइन वाले बताओ। उत्तर है पीसलेस वर्ड को पीसफुल बनाना। ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं। परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। यहाँ क्या हो गया है? पीसेज हो गए, हर चीज़ के पीसेज हो गए। पहले देखो हर चीज़ जो है वो बड़ा बड़ा बिकती थी, अभी छोटा छोटा करके बिकती है। जैसे गांव में गेहूँ चावल जो भी अनाज है वो सब बोरा बोरा बिकते थे, अभी देखो यहाँ छोटा छोटा पैकेट। ओम शांति। ये कर्तव्य पीसलेस वर्ड को पीसफुल बनाना ये बाबा का काम है। पुरुषार्थ मनुष्य करता है लेकिन मानव का मन ही इतना अशांत है तो कैसे कर पाएगा। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि बालकों के बाप आया है लेने के लिए। आज बाबा आएंगे मिलने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वो सुख धाम में आएंगे। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वो यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरी औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये खेल है आसुरी संप्रदाय और ईश्वरी संप्रदाय का। फिर गीत बजा। किसने ये सब खेल रचाया? जब कोई गीत बजता है तो क्या होना चाहिए? दिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब जैसा गीत है वैसा दिल में आएगा। तो ऑनलाइन वालों के मन में क्या आ रहा है? तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंची बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। एक वो बुक निकालते ना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स,
उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाते हैं लोग, जिनमें अजीबोगरीब भी होते हैं, लेकिन अब अलग है औरों से, इसलिए उनका नाम छपता है। हर कोई में गुण होते हैं, वैसे किसी में ना दिखाई पड़ते हों, पर जो भगवान को पहचानते हैं, पहचान लिए हैं, उनमें गुण तो होते ही हैं। परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। कौन सा पार्ट? पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन है? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं, कौरवों की तरफ किसको दिखाते हैं? बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि, ये सब विद्वानों पंडितों के नाम हैं। अब विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे। विद्वता फिर किस बात की? जैसे यहाँ पर भी आप देखें, अगर कोई व्यक्ति लड़ता है, खासकर भाई भाई अगर लड़ते हैं किसी प्रॉपर्टी के कारण, तो उसमें कोई उनको समझा देता है तो वो समझ जाते हैं। कहेंगे अरे छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, इसके पीछे लड़ाई कर रहे हो। तो समझदार का मतलब है कोई अगर समस्या भी है तो उसको शांति से सॉल्व कर ले। तो विद्वान होकर अगर लड़ाई करे तो मतलब क्या है विद्वता का? विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, लॉ नहीं है, और कहेंगे ये शोभा भी नहीं देता। झूठी काया झूठी माया, रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वो सब झूठ है। ऐसा नहीं कि झूठी माया झूठी काया, तो यहाँ दुनिया में अब ये माइक है तो इसको हम कहेंगे माइक, तो ये झूठ नहीं है। पानी को पानी कहेंगे, लेकिन जो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, या कर्मों के बारे में, या समय के बारे में जो बात होती है, जो देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, वो झूठ है। उसमें खासकर भगवान के बारे में और उसका जो उसकी जो ये क्रिएशन है, जो नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ये इसके बारे में सब झूठ है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, वो बाप आकर समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान आकर सार सुनाएंगे, जो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया गया है। जैसे बाबा उस दिन कह रहे थे ना, संडे को, मतलब पीछे संडे को, 20 तारीख को, उसमें बाबा कह रहे थे ना कि कथा के लिए बहुत सारी बातें चाहिए। तो बहुत सारी बातें इधर उधर की होंगी ना। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायलोक हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसाल कुछ निशानियाँ हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवान वाच है। बाप कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वो पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था। कहाँ से विदाई ले? परम धाम से। सतयुग में आया, मुक्ति धाम से आया था। किस लिए आया था? सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। छोटा बच्चा है तो माँ बाप तो होंगे ही। जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का स्वयंवर, बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? अब कोई बिजनेस तो दिखाया नहीं है, कैसे मिला? इस समय तो कुछ भी नहीं है,
क्या हुआ? सोने चांदी के महल थे, वो सब कहाँ गए? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा रानी बनने वाले हो। वो जो अल्पकाल के लिए भिखारी राजाएं बनते हैं, वो कोई नॉलेज से नहीं बनते। अल्पकाल के लिए मतलब द्वापर से। एक जन्म वो राजा बने तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जन्म में वो राजा बनेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि एक ही जन्म में कई बार राजा जो है वो लास्ट में उसका राज्य छिन गया, खासकर अंग्रेज़ों के ज़माने में या उसके पहले जो भी आए आक्रमण किए तो राज्य छीन लिए। तो अभी अभी राजा थे, अभी अभी वो बंदी बना लिए गए, फिर कई बार तो उनको दासों की तरह रखा गया। तो वो कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो तो दो बातें हैं। एक तो हम योग्य भी बनते हैं पढ़ाई से, और दूसरा हम संपन्न भी बनते हैं। यहाँ पर कई बार हम जो अपने उसमें पढ़ते हैं कहानियों में कि वो राजा है लेकिन उसको मंत्री ने चलाया, तो वो संपन्न है, मतलब धन में राज्य है उसके पास, लेकिन बुद्धि इतनी नहीं है, इसलिए वो मंत्रियों के आधार से चला। तो कई बार मंत्रियों के आधार से चलने से राज्य चला गया। पर जो सतयुग और त्रेता के राजा हैं वो पढ़ाई से, नॉलेज से बने हैं, तो बुद्धिमान विद्वान भी हैं। तुम राजा पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो कहाँ देखें? सबसे अच्छा किसका होता है? सोचो। वैसे हर कर्म की पूजा तो श्री कृष्ण की ही होती है, लेकिन पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। उनका है ना, रथ किसका खींचते हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथ ठीक हो। श्रीनाथ द्वारे में बाबा कहते हैं ना, घी का सब कुछ माल मिलता है, माल बनता है मतलब प्रसाद। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। जैसे वो रामकिशन है क्या ऑनलाइन, रामकिशन बोल रहे थे ना, किसी मंदिर में कितने साल बाद झंडा लगाने का नंबर आता है, कितने कितने मतलब रुपए लगते हैं उस झंडा को लगाने में, और कितने साल बाद आता है, और रोज़ वो झंडा बदला जाता है। क्या बात है। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाप समझाते हैं ऐसे थे ना। बाबा पूछते हैं ऐसे थे ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबुल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं और कितने बड़े बड़े होते हैं। उसको कहा जाता है, क्या कहेंगे? कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य क्या है? कांटा है। काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया है। तुम हो कैसे? गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो, सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक।
तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायोलेंस, तुम अननोन हो। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि ये शक्तियाँ गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना, तुम अननोन बट वेरी वेल नोन हो। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वो सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राजी करेंगे। भारत की आज़ादी के समय जिसने भी भारत के उस लड़ाई में किसी भी तरह से सहयोग किया, आज़ादी के बाद उनको वैसी ही प्राप्ति हुई। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राजी करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है। बाप ने आकर समझाया है, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब ड्रामा की नोंद है। कहते हैं भक्ति से क्या होगा? संजय विश्वास बताओ क्या होगा? भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सद्गति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। जो हमारा कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें संन्यास धर्म कहाँ दिखाया है? द्वापर के लास्ट में। स्वर्ग में ये आ न सके। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरी संप्रदाय के हो, वो है आसुरी संप्रदाय। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वो निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म लोक कहते हैं। लोक मतलब जहाँ समूह के रूप में लोग रहते हों, तो ब्रह्म लोक स्थान है। अब ब्रह्म कोई परम पिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे, ब्रह्म को परम पिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे। अपने को ईश्वर कहते हैं और नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी। कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रह्म महातत्व है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। शालिग्राम भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। क्या नहीं है? ऐसे सही नहीं है। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। इसलिए बाबा कह रहे कि जो शिवलिंग बनाते हो बड़ा, शालिग्राम छोटे, ये सही नहीं है। अभी ये सब बातें तुम जानते हो। रचना और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं,
कौन कितना जन्म लेते हैं तो ये हिसाब होगा ना, परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं है। कौन आया, कब आया, कितने जन्म लिए, बाबा कह रहे इसमें कोई जाने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा कौन सा जन्म, धर्माऊ जन्म। 84 जन्म तो ठीक है, ये है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए ये कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसको पता नहीं, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं ना कलयुग। जैसे अभी देखो, अभी सुबह का कितना टाइम हो गया है, अभी तो फिर भी चलो इतना, लेकिन कई लोग तो 11:30 बजे 12 बजे उठते हैं। अब 12 बजे तक जब वो सो रहे हैं तो उनके लिए दिन थोड़ी हो गया, उनके लिए तो वो रात ही है। लेकिन जो सुबह 4 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, 2 बजे उठता है, वो अगर 4 बजे उठेगा तो उसको कहेगा आज बहुत देर हो गई। और अगर वो 6 बजे जाए तो कहेंगे अरे कितना दिन बीत गया। तो कलयुग में जो अज्ञान नींद में सोए हैं उनको इस संगम का पता नहीं। संगम को युगे युगे कहा है तो 4 संगम दिखा दिए हैं। बाप कहते हैं नहीं, वो युग का संगम हो सकता है पर कल्प का संगम नहीं। बाप कहते हैं नहीं, ये तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होंगी, फिर द्वापर से और कला कम हो जाएंगी, पतित बनते जाते हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं और कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में क्या नहीं हो सकता, अशांति नहीं हो सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है। उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म हैं। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा ना। और अनेक धर्मों के कारण तो लड़ाइयाँ हो ही रही हैं, लेकिन एक धर्म वाले भी आपस में लड़ते हैं। ये तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। कोई भी चीज़ अगर आपने बनाया है और वो बिगड़ रही है तो फिर से उसको बनाने की कोशिश। तो इतनी सुंदर दुनिया बाबा ने बनाई और आज कैसे उसके हालात हो गए हैं। तो अपनी रचना को देखकर रचयिता फिर से उसको सही करने की कोशिश तो नहीं, मतलब बाबा के लिए कोशिश सब तो नहीं बोलना चाहिए, बाबा तो करेंगे ही करेंगे। बाप कहते हैं मैं ही वर्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ड की पीस के लिए वर्ड गॉडफादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया, सबको सुख शांति दे करके फिर बाबा चले जाते हैं, छिप जाते हैं। और ऐसा छिप जाते हैं कैसा, जैसे ऑनलाइन वाले दिखाई नहीं पड़ते। पर महसूस करते हैं कि हम बाबा के सामने बाबा से सुन रहे हैं। पर बाबा तो ये भी नहीं देखते भी नहीं होंगे ना बच्चे कैसे हैं।
तो बाबा कह रहे हैं ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे। उसका दिया हुआ हमें सुख दे रहा है, पर सुख लेते भी हम उसको कभी याद नहीं करते, पता भी नहीं है, इतना छिप गया है। देवताएं भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जान सकते। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर में रहती हूँ, मालिक हूँ, पर आत्मा के पिता को नहीं जान। वंडर है ना। देखो यहाँ पे हम लोग जब समझाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमारा कनेक्शन बाबा से होगा, हमको बाबा की याद आएगी। अगर देहभान में रहेंगे तो देहधारी याद आएंगे, देह के पदार्थ याद आएंगे। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति होगी तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। लेकिन सतयुग में वंडर है। बाप कहते हैं ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। ये जो इतने मंदिर शास्त्र बने हैं, ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं, सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज़ भी नहीं रहती है। देखो अभी मंदिर में कितना भावना से लोग इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, बनाए हैं, वगैरह सब खत्म हो जाएगा। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह न सके, उनका है निवृत्त मार्ग। पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है। बाबा उनका भी पार्ट कम नहीं मूल्यांकन करते उनके पार्ट का। भारत को थमाया है, नहीं तो जलकर भस्म हो जाता। सन्यास पावन से पतित, पतित से फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है। ये ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। पवित्रता सुख शांति की जननी है ना, तो उन्होंने पवित्रता धारण की है। हालांकि जैसी बाबा पवित्रता करवाते हैं, या बाबा ने हमें पवित्रता का अर्थ बताया है, वैसा नहीं। लेकिन फिर भी मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पति सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही, थक मत जाना। सतयुग को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है। नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती? बाबा शिकायत करते हैं, उलहना देते हैं बाबा कि लौकिक कुछ तो मेहनत करनी चाहिए। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती? उस समय तो लज्जा नहीं आती, पर इस समय लज्जा आती है ना। ऑनलाइन वालों को आती है। बाबा को याद नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, या ठीक से याद नहीं किया तो चार्ट लिखते हैं ना, तो बहुत लज्जा आती। क्या वैसे बाबा को कोई घंटे याद करने का नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं आज कम किया तो फिर उनको लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? बाबा बुलाना देते हैं, लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भूल जाते हो।
तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पढ़ पाएंगे, फिर क्या पढ़ पाएंगे। युक्ति से बतलाते रहते हैं, बस बाबा आया कि आया, हमको अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है। बाबा कितना मीठा है, मतलब कितनी प्राप्ति कराते हैं। आधा कल्प दुख में याद करते आयो। मीठा ना होता तो बिना पहचान के कैसे याद करते। उसने मुझे दिया था, उससे मुझे मिला था, ये याद है, पर कैसे मिला था, वो कौन है, अब कहाँ है, ये नहीं पता। बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ, अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। बाबा कहते हैं कि तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं, अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। फिर क्यों कहते हो कि बाबा। हम बोल जाते हैं तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल सरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे। फिर कहते हो, फिर क्या कहते हो, भूल गया। वंडर है ना, प्रॉमिस करते हैं, वंडर है ना। कौन सा वंडर, कौन सा वंडर। इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम भूल जाते हो। इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से। बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पति सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरा है पालौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है। पालौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। बाबा ने मुरली में कहा ना कि और लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान। चलो आज का वरदान लेने हम बाबा को यहीं बुलाएंगे, क्योंकि बाबा आ जाने वाले हैं, तो हम बाबा को यहीं बुलाते हैं। देखो हमारे सामने शांति धाम से शांति का सागर, शांति की पावरफुल किरणें फैलाते हुए मेरे सामने आ गए हैं। बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए
मन को शांत और शक्तिशाली बना रहे हैं। महसूस करें ज्ञान के सागर ने हमारा भी परिचय देकर हमें अपने आप से मिलाया है। अपना परिचय देकर जिसको याद करते रहे, मिलन की अभिलाषा रख कहाँ कहाँ भटकते रहे, उससे मिलन का सुख दे रहे हैं। साथ में स्वर्ग की सौगात हथेली पर लेकर आए हैं। पवित्रता का सुंदर परिधान देकर हमें फरिश्ते जैसा बनाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान मिलने आए हैं। महसूस करें बाबा सिर्फ मेरे लिए आए हैं। मेरे सामने खड़े हैं। मुझे सब स्मृति में आ रहा है कि बाबा कल पहले भी हमें मिले थे। क्या से क्या बनाया था, आज फिर से हमें वो अनमोल खजाना लेकर मिलने आए हैं। मेरे सिर पर हाथ रख बाबा वरदान दे रहे हैं। शुभ भावना संपन्न भव। ओम शांति। अभी नोट करें, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। देखो कितना अच्छा वरदान है। संडे को बाबा ने वाणी की शक्ति की बात की थी ना, कैसे साधारण बोल हमारी एनर्जी और हमारा समय गंवा देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि 50% बाबा ने कहा था 50% का 40% जमा और 60% व्यर्थ और साधारण में चला जा रहा है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। बोल स्पष्ट करता है कि आपका आंतरिक कैसा है। कह देना कि जो आपके अंदर चिंतन चल रहा है वही बोल के द्वारा निकलता है। तो बोल से भावना और भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है, अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी % में समाई हुई है, देखो
यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। तो आज चेक करो कि हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव है। अगर है तो खाता जमा होगा। स्लोगन: हर कारण का निवारण कर, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। अगर कारण का निवारण नहीं होगा तो फिर असंतुष्ट। मुरली का सार था: मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न: कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं। सारे विश्व में पीस हो, एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो आज एक स्पेशल काम करना है, अभी अब बताते हैं। पवित्रता के महत्व को जान, महान बनो। अव्यक्त इशारा नंबर 28। अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी न दूसरे की जाएगी। वाह! देखो, अगर आपके वाइब्रेशन से नहीं, आप अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। इस पर आज चिंतन करें तो बहुत अच्छा है। दूसरे की माया भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना चाहते आपकी माया जाए, ना आपकी माया जाएगी न दूसरे की माया जाएगी। आज का पुरुषार्थ है, आज का सुमान है, मैं आत्मा शुभ भावना संपन्न हूँ। और अव्यक्त वाणी 17-3-90। और आज सेल्फ चेकिंग कुछ नहीं करनी है, लेकिन आज ये काम करना है कि जैसे बाबा पूरी दुनिया को पीसफुल बनाने आए हैं, तो आज हमको अपने घर में पीसफुल, अपने घर को पीसफुल बनाने की जिम्मेवारी लेनी है। तो भले घर में कोई
अशांति फैलाए या कुछ भी करे, लेकिन आज मेरी ये जिम्मेवारी है कि घर को पीसफुल बना के रखना है। तो वो पूरा उतना ही हमको पीसफुल बनना होगा। और दूसरा, अपने घर में बाबा को बार बार आह्वान करना है और बाबा को निमंत्रण देना है। इसलिए पूरी तैयारी करनी है कि कैसे बाबा घर में आएंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय बार बार सूक्ष्मतन व परम धाम में बाबा के पास जाके बाबा से मिल के आना, बाबा को निमंत्रण दे के आना। और कर्मयोग के समय सदा संतुष्ट रहे और हर बोल से प्राप्ति व समर्थ, हर बोल समर्थ व प्राप्ति कराने वाला, जमा का खाता बढ़ाने वाला हो। और आज शाम को बाप दादा से मिलन, तो तैयारी सारा दिन मिलने की करना है। ओम शांति। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते हुए वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जान निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना। हमने है सोचा आप सा बनकर